भारत माता को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों को बहुत सारा प्यार हो, बुजुर्गों को राम राम। आज तरबूज की बात करेंगे, कैसे ये फायदा करता है, तरबूज के बीजों से भी क्या लाभ मिल सकता है हमें, और कहीं आप मिलावट वाला तरबूज तो नहीं खा रहे हैं। तरबूज को पहचाने कैसे कि ये खाने लायक है कि नहीं। इन सब विषयों पर आज बात करना बहुत जरूरी लगता है, क्योंकि घर घर तरबूज में हो रहा है। तरबूज के बड़े लाभ हैं। जिन व्यक्तियों को कब्ज की शिकायत रहती है, तरबूज ठीक करता है। तरबूज खाया कीजिए, सोने से 2 घंटा पहले, खाने के तकरीबन 1.5 घंटा बाद या उससे भी ज्यादा बाद। तरबूज में विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है और आयरन भी होता है। इसलिए जिन लोगों में लोहा कम हो जाता है, जो लोहा नहीं ले पाते, वो तरबूज से लोहा लें। रक्त शुद्ध करता है तरबूज। भाई आयरन होगा, विटामिन सी होगा, रक्त तो वैसे भी शुद्ध करेगा। साथ ही साथ तरबूज ताकत बढ़ाता है, शक्ति बढ़ाता है। जबरदस्त शक्ति प्रदाता है तरबूज। अब चूंकि तरबूज में विटामिन सी होता है, तो विटामिन सी के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, बढ़ती है, यानी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। जबरदस्त शक्ति प्रदाता है तरबूज। अब चूंकि तरबूज में विटामिन सी होता है, तो विटामिन सी के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, बढ़ती है, यानी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। इसलिए तरबूज जरूर खाना चाहिए। आंखों की सेहत अच्छी करता है तरबूज। अब देखिए, कंजक्टिवाइटिस का भी समय शुरू हो गया है, और इस वक्त तो राहु मंगल की जो पोजीशन है या सूर्य चंद्रमा की जो पोजीशन है, तो ये जो आने वाले लगभग 2.25 महीने हैं कंजक्टिवाइटिस के लिए, यानी आंखों के रोग के लिए, आंखों के इन्फेक्शन के लिए अच्छे नहीं है। इन्फेक्शन बढ़ सकता है। तो प्रकृति देखिए कितनी मेहरबान है, ईश्वर कितना मेहरबान है हम पर, कि जिस मौसम में जो परेशानी हो सकती है उससे बचाने के लिए फल, बेल, बाकी वनस्पति, अनाज वही वो उत्पन्न कर देता है, जिससे हम बच सकें। तो तरबूज से आंखों की सेहत अच्छी होती है। तरबूज में लाइकोपिन पाया जाता है। इससे त्वचा चिकनी होती है और खिली खिली सी बन जाती है। बहुत सारे लोग जिनको गर्मी में पसीना बहुत बह जाता है और पानी वो पी नहीं पाते हैं किसी कारणवश, या धूप में बहुत जाना होता है, उनकी त्वचा में एक अजीब सा रूखापन या जला हुआपन आ जाता है। जैसे खिलाड़ी होते हैं, उनके साथ भी ऐसा होता है। तो उन लोगों को थोड़ा सा तरबूज खा लेना चाहिए, और तरबूज का जो रस निकलता है, जब उसे काट के थाली में रखते हैं तो उसमें से कुछ रसा निकल जाता है, उस रसे का सेवन कर लेना चाहिए। इसमें लाइकोपिन होता है, जिससे कि त्वचा हमारी खूबसूरत बनी रहती है, चिकनी बनी रहती है, खिली खिली बनी रहती है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, तरबूज का सेवन उसको रोकता है। हां, बस नमक डाल के नहीं खाना होगा आपको। अपच को ठीक करता है यदि हम तरबूज में काला नमक डाल के खाएं। हो सकता है कि एक आध दिन आपको लूज मोशंस भी हो, लेकिन अपच ठीक होता है, खट्टी डकार ठीक होती है, पित्त ठीक होता है। जिन लोगों को खाना खाने की रुचि नहीं रह जाती, या खाना खाने के बाद बहुत एसिडिटी होती है, तरबूज खाएं। तरबूज का रस पीने, और उसमें थोड़ा सा पुदीना भी डाल लिया कीजिए, और काला नमक डाल लिया कीजिए, और वह 1 गिलास रस लेकर यदि फिर आप बाहर जाते हैं तो लू लगने का अंदेशा भी नहीं रहता है। तनाव में अधिक रहते हैं, उनके लिए तो तरबूज जरूर खाने वाला फल है, बड़ा अच्छा विकल्प है। जी हां, तरबूज आपके दिमाग की ताकत को बढ़ाता है, जिससे कि आप स्ट्रेस को कंट्रोल कर पाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स गुण होने के वजह से, और उसके साथ साथ तरबूज में बीटा कैरोटीन भी होता है, इस वजह से, यानी एंटीऑक्सीडेंट भी है, इसमें बीटा कैरोटीन भी है। इसलिए तरबूज हृदय रोग के रिस्क को कम करता है। जिन लोगों को गर्मी में पल्पिटेशंस बढ़ जाती हैं, हार्ट की धड़कनें बढ़ जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तरबूज खाने से उन्हें बहुत लाभ मिलता है। तरबूज में 92% पानी होता है और 6% शक्कर होती है। इसलिए ये शरीर में ताकत देता है।
तपती गर्मी में जब सरदर्द होने लगे तो तरबूज का आधा गिलास रस मिश्री मिलाकर पीने से दिमाग दुरुस्त रहता है, सर का दर्द गायब होता है। मोटापा कम करने वाले लोगों के लिए ये गर्मियों में बड़ा उत्तम आहार है। तो तरबूज की कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे बीज, ले साथ साथ कब नहीं खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और तरबूज को कैसे जांचे, यह मैं बताने वाला हूं। लेकिन फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल जान लेते हैं। मेष राशि, आज आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा और अच्छे उपहारों के योग बनते हैं। एक सावधानी रखनी होगी, बहन से झगड़ा नहीं करें। उपाय, रोली का तिलक करें, काम पर चलें, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, पिछले समय से आ रही कुछ परेशानियां समाप्त हो सकती हैं, कार्यों में पूर्णता रहेगी, रुके हुए कार्य आगे बढ़ सकते हैं। एक सावधानी आवश्यक है। धार्मिक कार्यों की इस दिन बुराई न करें, धार्मिक कार्य अवश्य करें। उपाय क्या करना है, जीवन साथी को उपहार दें, काम पर चलें, प्रभु सब ठीक कर देंगे। मिथुन राशि, आज आपको पेट संबंधी समस्या हो सकती है, संतान से कष्ट के योग बन रहे हैं, ध्यान रखिएगा। एक सावधानी बेहद आवश्यक है। भावनाओं पर काबू रखिएगा। इस दिन भावनाएं अनियंत्रित होने की वजह से आप अपना कुछ नुकसान कर सकते हैं। उपाय क्या करना है, पौधों को सींचें, काम पर चलें, अच्छा होगा। कर्क राशि, आज आपको कार्य करने में परेशानी आ सकती है, दिन बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता है, देखभाल के कार्य कीजिएगा। सावधानी क्या रखनी है, यात्रा में यदि आप हैं तो सावधान रहें। उपाय क्या करना है, माता जी को प्रणाम कीजिए, काम पर चल दीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। तरबूज की बात फिर से शुरू करते हैं। तरबूज के बीज बड़े काम के होते हैं। तरबूज के बीजों को पीसकर चेहरे पर लगाने से चेहरे की गंदगी दूर हो जाती है। तरबूज के बीज शरीर की शक्ति को बढ़ाते हैं। उन्हें सुखाकर तोड़ लीजिए, मींग निकले, उस मींग को खाइए। कम से कम आधी मुट्ठी तो खा लिया कीजिए, बहुत ज्यादा हो गई, इतनी कहां से निकलेगी। एक चम्मच भी यदि आप उसको दूध में उबाल कर लेते हैं तो शरीर बहुत तंदुरुस्त होता है, संतान उत्पत्ति की शक्ति बढ़ती है। गर्मी शांत करते हैं ये। बहुत सारे लोगों को तलवे में जलन सी मचती है। बहुत सारे लोगों को गर्मी में इतना पसीना आता है, शरीर में इतनी बेचैनी होती है, तो तरबूज के बीज खाने से शरीर की गर्मी शांत होती है। और बताएं, पेट के कीड़े मरते हैं, तरबूज का बीज इतना लाभदायक होता है, पेट के कीड़े मार देता है। तरबूज के बीजों को खाने से दिमाग चुस्त और मजबूत होता है। तरबूज के बीजों का तेल बाल भी उगा सकता है, झड़ने से तो रोक ही देगा। इसलिए तरबूज के बीजों का तेल यदि आपको कभी मिल जाए तो लेकर रख लीजिएगा, बहुत काम आएगा झड़ते हुए बालों में। इसमें मौजूद मैग्नीशियम हृदय को मजबूत करता है, यानी उसके बीज की मींग निकाल के खाने से आपका हृदय मजबूत होता है। मुहासों की समस्या दूर कर देता है तरबूज का बीज यदि आप खाते हैं या लगाते हैं। ब्लड प्रेशर के रोग को कम करता है तरबूज के बीज यदि आप आधा चम्मच भी रोज खाते हैं तो बीपी संतुलित रहता है। दिमाग की शक्ति बढ़ती है। इसके बीजों की चाय डायबिटीज में आराम देती है। डॉक्टर साहब से पूछ के लीजिएगा, लेकिन बहुत फायदा करती है। इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग कर देता है तरबूज का बीज। अब देखिएगा तरबूज, उसका बीज कितने काम का है। तो तरबूज खाया कैसे जाए, क्योंकि जो चीज फायदा देती है गलत तरीके से उसका यदि हम सेवन करते हैं तो वह नुकसान भी दे सकती है। बताता हूं, लेकिन पहले सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, आज आपको यात्रा से लाभ के योग बने हुए हैं। किसी पुराने मित्र से बात या मुलाकात हो सकती है और वह बात मुलाकात बड़ी लाभदायक रहेगी। सावधानी क्या रखनी है, सेवकों पर गुस्सा ना करें, तंज ना करें। उपाय क्या करना है, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, काम पर चलिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, आज आपको सर्दी जुकाम के कारण नाक गले की समस्या ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखें। सावधानी क्या रखनी है, परिवार में अधिक मत बोलिएगा, नहीं तो तनाव हो जाएगा। उपाय, गणेश जी की द्वादश नामावली पढ़े, सब ठीक करेंगे प्रभु। तुला राशि, आज आपके यश में वृद्धि होगी, कार्य पूर्ण सिद्ध होंगे, दिन अच्छा है, आगे बढ़िए, काम कीजिए। सावधानी, वाणी बहुत संयमित और संतुलित बोलिएगा।
उपाय क्या करना है? श्वेत वस्त्र पहने, काम पर चले, प्रभु सब ठीक करें। वृश्चिक राशि, आज आपका मन एकाग्र नहीं रहेगा, यात्रा में भी कष्ट हो सकता है, एक सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। धन किसी को नहीं दीजिएगा और न ही कोई उपाय की निवेश कीजिएगा। उपाय क्या करना है? चामुंडाय नमः का जप कीजिए, काम पर चलिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। हर वह चीज जो हमें लाभ देती है नुकसान भी दे सकती है, इसलिए हमें हर चीज के, हर लाभप्रद चीज के सेवन में सावधानी बरतनी अवश्य चाहिए। तरबूज खाते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसके खाने के 1 घंटे बाद तक पानी मत पीजिएगा, अन्यथा लाभ के स्थान पर हानि हो सकती है। ये शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, गैस बना सकता है, गैस से दर्द हो सकते हैं, एकदम लूज मोशंस भी शुरू हो सकते हैं। तो तरबूज खाने के 1 घंटे बाद तक पानी मत पीजिए। वैसे भी इसमें 92% पानी है, आप केवल तरबूज खाएं और थोड़ा सा धैर्य रखें, आपको प्यास लगेगी भी नहीं। तरबूज ताजा काट कर खाएं। बहुत सारे लोग होते हैं उसको फ्रिज में रखते हैं 1 दिन 2 दिन, तरबूज सड़ता तो नहीं है, 2 दिन क्या 3-4 दिन तक नहीं सड़ता, लेकिन इसमें आयरन होता है। तरबूज ताजा ताजा काटें और खाएं, ये ध्यान रखिए, इसे बहुत दिनों तक मत रखिए। कुछ लोग ऐसे शौकीन देखे हैं मैंने तरबूज के कि लोग कम हैं खाने वाले, लेकिन बहुत बड़ा तरबूज लाकर फिर उसको कई टुकड़े काटकर उसको फ्रिज में रख के 1 हफ्ते तक खाते हैं। ये मत कीजिए, 2 दिन बहुत है, ठीक है। बहुत पहले कट के रखा हुआ तरबूज नुकसान पहुंचा सकता है, बहुत ज्यादा ठंडा तरबूज भी नुकसान पहुंचा सकता है। एक और चीज, बारिश होने के बाद तरबूज खाना छोड़ दीजिए। पहली बारिश, मैं उसको नहीं कह रहा जो छोटी मोटी बूंदें पड़ के रह गई, लेकिन गर्मी को शांत कर देने वाली बारिश, यदि तेज बारिश देर तक आती है, उसके बाद फिर तरबूज खाना छोड़ देना चाहिए। तरबूज पहचानेंगे कैसे, ये भी मुझे आपको बताना है, लेकिन धनु, मकर, कुंभ और मीन के हाल को बताने के बाद। धनु राशि, आज आपको साथियों का सहयोग प्राप्त होगा, लाभ वाला दिन है, रुके हुए कार्य पूर्ण कीजिए। बस एक सावधानी आवश्यक है, इस दिन रिस्क वाले कार्य मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, इसका जप करें, काम पर चलें, अच्छा होगा। और रिस्क वाले कामों का मतलब कूद फांद से ही नहीं है, किसी को धन देने से या कहीं निवेश करने से भी है, या किसी से झगड़ने प्लान तरीके से जा रहे हैं उससे भी है। मकर राशि, आज सरकारी कार्यों में सफलता मिल सकती है, कार्यस्थल पर अनुकूल वातावरण रहेगा, प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। सावधानी क्या रखनी है? धार्मिक कार्यों में बाधाएं ना उत्पन्न हो, इस बात का ध्यान रखें। उपाय, सेवकों की प्रशंसा करें, उनका कुछ लाभ करें, उनको कुछ भोजन दें, इससे आपका दिन अच्छा गुजरेगा। कुंभ राशि, आज शरीर में आलस्य रह सकता तथा किसी से भय बना रहेगा, दिन बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता, सावधानी रखिएगा। इस दिन सरकारी कार्य करने से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। उपाय, गरीबों को भोजन दीजिए, काम पर चलिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मीन राशि, आज आपका आर्थिक नुकसान हो सकता है तथा मन में कुछ अस्थिरता रहेगी, बाकी सब ठीक है। सावधानी क्या रखनी है? महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचिएगा। उपाय क्या करना है? अपने इष्ट का ध्यान करें, काम पर चले, अच्छा होगा। और अब हमने से कुछ लोगों का जन्मदिन है तो फिर जोरदार तरीके से कहेंगे विश हैप्पी बर्थडे। अब आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल देखिए। आपको आगे आने वाले 12 महीने बहुत संभल के चलने वाले हैं, यही मेरा उपहार है। मैं आपको बता रहा हूं, पग पग पर आपकी परीक्षाएं होंगी, अनेक काम बनते बनते बिगड़ेंगे, रिश्तों में भी दरार आएगी, और जहां आप काम कर रहे हैं या जहां आप रह रहे हैं वहां से मन उछटेगा, कंफ्यूजन्स बहुत होंगे, ये करें वो करें, ऐसे करें ऐसे ना करें, आदि आदि, उससे भ्रम बहुत फैलेगा। 2015 की मई जुलाई इन महीनों का खास ख्याल रखिएगा, कहीं कोई गलत डिसीजंस नहीं लेने, नहीं तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है। उपाय क्या करना है? निर्णय आगे आने वाले 12 महीनों में सलाह से ही लीजिएगा, कोई नया काम करना शुरू मत कीजिएगा। रिश्तों में थोड़ा धैर्य रखिए। हर मंगलवार और शुक्रवार निर्धन बच्चों को भोजन दें, गाय गुरु और मंदिर की सेवा करिएगा।
प्रभु सब ठीक करेंगे। अब आप कहेंगे मई के काफी दिन निकल चुके हैं, जो निकल गए हैं से ठीक है, आपका तो अब से लेकर अगली मई तक का हाल है, बता रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और उसके बाद फिर के बाद चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। यदि आपको कुछ पूछना, बताना, समझना हो तो इस ईमेल आईडी पे मेल कर दीजिएगा goodluckguru@itvnetwork.com। बस 100 शब्दों में अपनी समस्या लिख भेजिएगा। बाकी तो प्रभु से प्रार्थना है कि जिनकी भी समस्याएं आए प्रभु अपने से उन्हें सॉल्व कर दें। ओम। किशन जी हमारे साथ हैं भिवाड़ी से। राम राम किशन जी। हाँ गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम प्रणाम भाई जी। जी मैं आपका प्रोग्राम डेली देखता हूँ। धन्यवाद। जी मेरा ना नवंबर 2013 से पेट काफी खराब है। अच्छा अच्छा। और जी ठीक नहीं हो रहा बिल्कुल, काफी डॉक्टरों को भी दिखा चुका हूँ। चांदी के ग्लास में पानी पीना शुरू करिए, ठीक है? जी गुरु जी। अन्न की बजाय फलों पर, जैसे अभी तो आजकल तरबूज आ रहा है, तो तरबूज का सेवन आप कर सकते हैं। फलों का सेवन ज्यादा कीजिए और साथ ही साथ यदि संभव हो सके तो आंवले को काटकर उस पर हल्का सा काला नमक डालकर लेना शुरू कर दीजिए दिन में 2 बार। वैद्य जी से पूछ लीजिए और पूछकर तरफला का सेवन करना शुरू करिए सोते समय, गुड़ या दूध से, जो भी आपको सूट करे। ये वैद्य जी से भी पूछ लीजिएगा। फरीदाबाद से विनीता गुप्ता जी हमारे साथ है। राम राम विनीता जी। नमस्कार गुरु जी। जी मेरी बेटी है, हाँ। उसका जन्म है 21 मई 81। सर उसका बर्थ मतलब रोहतक का है और टाइम है 8:18 PM। और गुरुजी उसकी ना शादी हो पा रही है ना कुछ। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी समस्या का बस आप समाधान करते हैं। तो दोष का इनका उपाय करिए और पितृदोष का इनके उपाय कीजिए। पितृदोष के उपाय के बाद ही विवाह हो पाएगा, नहीं तो इनका विवाह हो नहीं पाएगा। दूसरा उपाय जो इनको आपने कराना है वो रोज सुबह सुबह सूर्य को जल देना शुरू करें और वहीं बैठ के थोड़ी सी देर ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः इसका जप कर लिया करें। और अब गुरु मंत्र। तरबूज खरीदने से पहले कुछ सावधानियां आवश्यक हैं। चाहे गोल हो तरबूज या ओवल शेप का तरबूज हो, खरीदते समय जरूर देखिएगा कि तरबूज समान रूप से बढ़ा हुआ हो, यानी अपने शेप में ऐसा ना हो कि एक हिस्सा ज्यादा फूला हुआ है दूसरा पिचका हुआ है, ऊपर से ऐसे पिचका हुआ और ऐसे बहुत फैल गया है, ऐसे नहीं। तरबूज जब बढ़ता है तो समान रूप से बढ़ता है, यही इसकी खासियत है। दूसरी चीज, जब आप तरबूज को देखें तो अच्छे से हाथ वाथ फिरा कर देख लीजिएगा। यदि वो खुरचा हुआ है या उस पर चोट पड़ी हुई है तो वह वहां से सड़ जाएगा जल्दी। और यदि वह कटा हुआ है, कहीं बहुत बारीक सा आपको पता भी नहीं चल रहा है, छोटा सा कटा हुआ है हल्का सा, तो उसको भी मत लीजिए, उसमें कुछ मिलाया हुआ हो सकता है। जी हाँ, तरबूज में इंजेक्शन खूब लग रहे हैं। तरबूज का जो हिस्सा जमीन से सटा हुआ होता है जब वह उगती है बेल, तो जैसे ये तरबूज है तो ये हिस्सा जो उसका जमीन से सटा हुआ होता है उसके उस हिस्से पर कुछ स्पॉट्स होते हैं। अगर ये स्पॉट हरा है तो समझिए कि तरबूज अभी पका हुआ नहीं है, कच्चा होगा। और यही निशान अगर पीले रंग का हो जाए तो समझिए तरबूज पक गया है। वहीं से तोड़ा जाता है। आप जब तरबूज को देखेंगे तो पता चल जाएगा ये कहां से बेल से जुड़ा हुआ था। तो वह स्थान हरा है तो तरबूज कच्चा है, वह स्थान पीला है तो तरबूज पका हुआ है। और यदि पका हुआ तरबूज है और उसको आप ऐसे करके ठोकेंगे ना तो टप टप की आवाज आएगी, क्योंकि इसमें पानी होता है ना, तो वो वैसी ही आवाज देगा, टप ठप ठप, है ना। बहुत ठसकी हुई आवाज नहीं होगी, कच्चे तरबूज की ठसकी आवाज होगी। इसलिए वही तरबूज लीजिएगा जो शेप में बराबर हो और साथ ही साथ वजन में भारी हो, क्योंकि पानी जब बढ़ना शुरू होता है तो वह चीज वजन में भारी हो जाती है। वह तरबूज आपको लाभ देगा। खुरचे हुए तरबूज के बारे में मैं पुनः कह रहा हूं, बहुत बारीकी से आप ऐसे करके थोड़ा वक्त लगाइए, तरबूज को ऐसे ऐसे करके देख लीजिएगा कहीं उसमें छेद ना हो और कहीं उसके अंदर खुर्च के निशान ऐसे ऐसे खुर्च के या हल्के से कट के निशान ना हो, ये देख लीजिएगा।
वही तरबूज का सेवन आप कीजिएगा। अब कल का एजेंडा, गर्मी है, पसीना है, गर्म हवाएं हैं, पानी भी ऐसे में कभी कभी खराब होता है, तो आंखों की समस्या हो जाती है। अब आंखों को कैसे बचाएंगे आप, अपनी भी अपने घर के बच्चों की भी, इस विषय पर हम कल चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे माताओं के ज्यादा खत आए हैं जिन्होंने ये पूछा है कि उनके बच्चों की उम्र कम है लेकिन आंखों पर चश्मा लग रहा है, तो उसका कारण और निवारण भी बताने का मैं प्रयास करूंगा। तो कल हम जरूर बैठेंगे एक महत्वपूर्ण चर्चा के साथ। आज तरबूज खाइए, आनंद से रहिए और खुश रहिए, खुश रखिए। चलो, राम राम, नमस्कार।